बिहार की सियासत में उबाल है और बीजेपी हमलावर है। मौजूदा सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में जैसे मैंने कहा ब्लैक फ्राइडे कल मनाया गया और आज पूरे बिहार में हल्ला बोलने की तैयारी बीजेपी की है। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आज जगह जगह देखने को मिलेगा। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने महाधरना अब करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। कैसे लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की जान गई है उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। कल काला दिवस मनाकर बीजेपी ने हल्ला बोलते हुए नीतीश सरकार से सवाल भी पूछे और कहा कि इस मामले पर जवाब दिया जाए। सदन से लेकर सड़क तक कैसे हल्ला है, बवाल है, हंगामा है। इन सब के बीच में सियासत में उबाल भी है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है। कह रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि राज्य की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पुलिस के लाठीचार्ज से बीजेपी कार्यकर्ता की जान चली गई है। बीजेपी तो इसे हत्या तक करार दे रही है। नीतीश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी हल्ला बोल रही है और हल्ला बोल की तैयारी बिहार के अलग अलग जिलों में है। इसमें पटना समेत अलग अलग जिला मुख्यालयों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इनमें महिलाएं भी रहने वाली हैं, पुरुष भी रहने वाले हैं। और ये देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। जैसे मैंने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक, चूंकि सदन में कार्रवाई के दौरान भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया, हल्ला बोला, मार्शल्स का सहारा लेना पड़ा। मार्शलों के जरिए बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे में जब लाठीचार्ज की नौबत आई और लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान जाने की खबर सामने आई, उसके बाद से ही बिहार में जो बवाल है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार यानी कि नीतीश सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरोप झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, लाठीचार्ज की वजह से जान नहीं गई है। उधर पुलिस की तरफ से भी सफाई दी जा रही है। बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज से बीजेपी कार्यकर्ता की जान नहीं गई है। इन सब के बीच में जब बीजेपी हमलावर है तो इसका असर साफ तौर पर बिहार की सड़कों पर आज नजर आने वाला है। महाधरना हल्ला बोलती हुई बीजेपी नजर आएगी। बिहार विधानसभा से बीजेपी के विधायक संजय कुमार को जो है आज मार्शल आउट किया गया है। हमारे साथ संजय कुमार है। सर आखिर ऐसा क्या हो रहा है सदन में आप लोगों को बाहर? यही तो देखिए, लोकतंत्र को लाठी तंत्र से दबाया जा रहा है। लोकतंत्र को लाठी तंत्र से सदन के अंदर, सदन के बाहर दबाया जा रहा है। ये सरकार नहीं चलेगी। इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सदन के अंदर और बाहर दोनों पर आप लोग दोनों लाठी चल रही है। दोनों जगह हम लोगों पर हमला कराया जा रहा है। क्या हुआ कि चोटें भी आई है आपको? सर में चोट लगी है। सर में तो ये थे बीजेपी के विधायक संजय कुमार जिनको जो है मार्शल आउट किया गया है और इन्हें मार्शल आउट करने के बाद जो है बाहर जो है विधानसभा से निकाल दिया गया है। कैमरा प्रभात से शक्ति इंडिया न्यूज पटना। ये गुंडों की पार्टी नहीं है। राजद तो 100% गुंडों की पार्टी है। वो क्या हमको ज्ञान देगा? जो पार्टी 100% गुंडों से मार खा गुंडों की पार्टी हो वो दूसरे की बात करता है। और एक मंत्री ने ट्वीट किया कि बदला ले लिए। अरे बदला किसका लिए? नीतीश कुमार ने कुटवाया था आपको, हम लोगों ने नहीं। गृह मंत्री नीतीश कुमार है। आज भी नीतीश कुमार ही हत्यारे हैं और नीतीश कुमार से हत्या का बदला जरूर। हम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहेंगे। पहले सोच समझ करके कोई चीज आरोप लगाना चाहिए। आरोप लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत आसान है। किसी पे भी आरोप जो है आप लगा दीजिए, लेकिन उसको साबित करना जमाने निकल जाते हैं, हो नहीं पाते। सोच समझ करके इस तरह की बातें रखनी चाहिए। 4 दिन चला, आपने 4 दिन में क्या पाया आप बता दीजिए। बीजेपी के लोगों ने ढंग से कोई बात करी हो, डिबेट करते, बहस करते, आप क्यों नहीं? कोई खामियां होती तो आप सदन में गिनाते, उसका जवाब दिया जाता। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आए और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता की जान जानबूझकर ली गई है और इसे हत्या करार दिया जा रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं और पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शक्ति, कल काला दिवस मनाया गया और आज पूरे बिहार में हल्ला बोलने की तैयारी बीजेपी की है।
क्या बीजेपी की तैयारी आप देख रहे हैं और क्या मौजूदा तैयारी सरकार की है, प्रशासन की है कंट्रोल करने के लिए? और साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर यादव जो कि एमएलसी हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष कुशवाहा भी हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं, जो अपना पक्ष रखेंगे। शक्ति, पहले आप अपडेट दे दीजिए। आज जो है पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार भर में जो है प्रखंड जिला मुख्यालयों में जो है एक महाधरना का आयोजन कर रही है और इसमें जो है तमाम बीजेपी के नेता शामिल होंगे। आपको पता है कि पटना में भी जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पे अब से थोड़ी देर के बाद जो है महाधरने का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद होंगे। और जिस तरह से विधानसभा के अंदर और बाहर की कार्रवाई को लेकर लगातार जो है बीजेपी आरोप लगाती रहेगी कि सरकार जो है अब लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सदन के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक उनकी बंद कर दिए जा रहे हैं और सड़कों पर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठियां खानी पड़ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है फिलहाल बिहार में राजनीति काफी तेज है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो विधानसभा का मानसून सत्र था मात्र 5 दिनों का था और वो हंगामे के बीच जो है ये सत्र जो है एकदम कि जो है गुजर गया। इसको लेकर भी जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज जो महाधरने के बाद, हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात करें सुरक्षा की, तो आज भी जो है पटना की जो मेन सड़कों पे जो है पुलिस की तैनाती है और पुलिस जो है अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से परसों की घटना हुई थी और उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई है उसको लेकर बीजेपी के नेता भी उग्र हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। जी शक्ति, बस एक अपडेट और दीजिएगा। बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई है उसको लेकर पुलिस कह रही है, सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दावा कर रही है नहीं लाठीचार्ज से जान नहीं गई है। अभी आपकी जांच में क्या बात सामने आई है, उसी के आधार पर आगे मैं अपने गेस्ट से सवाल करूंगी। देखिए, जो विजय सिंह जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो मौत हो गई है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी जो है लगातार है। बीजेपी कह रही है कि लाठी डंडे से जितनी पिटाई हुई थी उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई है और सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं। अब इसको लेकर जो है कल देर रात जो है पटना के एसएसपी और डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा कि जो टाइमिंग है, जो लोकेशन है, फुटेज वगैरह के आधार पर जो है विजय सिंह जो है उस एरिया में उस दौरान जहाँ लाठीचार्ज हुई थी डाकंगला पे, उस क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। तो उनकी मौत जो है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की जो बात कही जा रही है उसको लेकर है। लेकिन जो तस्वीर वायरल हो रही थी उसमें विजय सिंह रिक्शे पर थे और बेहोशी की हालत में थे, उन्हें जो है ले जाया जा रहा था। तो इसको लेकर अभी भी जो है कंट्रोवर्सी जारी है। हालांकि बीजेपी सत्ता पक्ष कह रही है कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई है और बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि लाठी के कारण जो है उन्हें मौत हो गई है। तो अब इसके बाद कुल मिलाकर जांच लेकर क्या कुछ मतलब ये विवाद अभी भी बना हुआ है और इसको लेकर अभी सही तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जान कैसे गई। अभी के लिए आपका शुक्रिया शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा बिहार के इन हालात पर। और चूंकि राजनीति इस पर खूब हो रही है इसलिए राजनीतिक गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम सवाल कर लेते हैं। बीजेपी के कई आरोप हैं, तो सवाल पहले संतोष कुशवाहा जी आपसे मेरा होगा। मौजूदा सरकार में आप और बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी, उसके बाद अगर राज्य में बिगड़ती हुई व्यवस्था से लेकर सवाल बीजेपी पूछ रही है तो जवाब तो आपको देना होगा। हर एक सवाल का हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि हत्या हुआ है, नीतीश कुमार गृह मंत्री है, गृह मंत्री है, इन पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, हत्या का बदला लेंगे। तो ये आप ये बताएं कि जब प्रदर्शन हो रहा था कि इनको बताना चाहिए सम्राट चौधरी जी को, प्रदर्शन हो रहा था तो लाठी डंडा से तो उनकी मौत हुई नहीं। विजय सिंह के हम मौत पर क्षोभ व्यक्त करते हैं, उनके नमन करते हैं, एक कार्यकर्ता का मौत हुआ है। लेकिन जिन वो लोग तो दोषी हैं जो ऐसे कार्यकर्ता को बुलाकर सड़कों पर प्रदर्शन कराए और उनको मौत का जिम्मेदार तो उनको प्रदेश बीजेपी तो सीधा कह रही है कि लोकतंत्र को लाठीचार्ज से कुचल रहे हैं आप लोग। नहीं, लोकतंत्र आज नया प्रदर्शन नहीं हो रहा है, पहले भी प्रदर्शन हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा प्रदर्शन किए थे, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ था। राजद वाले प्रदर्शन किए थे, उसमें भी लाठीचार्ज हुआ था। तो प्रदर्शन में लाठीचार्ज और पुलिस बल उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करता है। याद तो नहीं, नया नहीं है। बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये अपने जो सीबीआई, ईडी इस तरह का तंत्र का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और हम पहले तो सुनते थे कि धूल झोंका, आंख में धूल झोंक कर ये लोग काम कर रहे हैं जनता के धूल झोंकने का। आज तो मिर्ची झोंकने का भी प्रशासन को काम किया बीजेपी वाले लोगों ने। तो मिर्ची आप यही देख लीजिए कि कितना स्तर इन लोगों का गिर गया है।
मिर्ची का पाउडर झोंकने का काम किया है इनको। और अच्छा, एक बात आप मतलब बता कह दें, रहे हैं, जब आप कह रहे हैं आप बिहार तक सीमित नहीं रहे, आपने कहा कि यहाँ तो और ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने ईडी और पूरे सीबीआई का भी देश में, जिक्र कर पूरे- दिया। अब नवल किशोर पूरे यादव देश जी में से, दुरुपयोग हो ठीक रहा है, है। नवल किशोर जी से इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। नवल किशोर जी, संतोष जी आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और उल्टा इल्जाम आप पर लगा दिया है। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, अगर प्रदर्शन के लिए कुछ लोग सड़कों पर आते हैं तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना होता है। क्या यही एक तरीका है मौजूदा सरकार से सवाल करने का? आ जाए सड़क पर तब पुलिस कार्रवाई करती है। जब ऑलरेडी हमने उनसे परमिशन मांगा है, अगर उनको यह कहना था कि नहीं आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वो गांधी मैदान में उतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करे थे। गांधी मैदान आपने मुझे जाने दिया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक भी वीडियो फुटेज में आप अपने चैनल पर देखेंगे, कहीं भी मिसहैंडलिंग करके भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा। और यह कह रहे हैं कि आंख में क्या मिसाइल और धनिया झोंका गया, ये सब पूर्व प्लान था सरकार के तरफ से और सरकार के अधिकारियों के तरफ से। ये इनकी आदत हो गई है नीतीश कुमार को, वो लोकतांत्रिक आवाजों को सप्रेस करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में, भारत के संविधान में क्या यह अधिकार नहीं है कि सरकारों से अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आएंगे? आपको अगर नहीं आने देना था तो गांधी मैदान में रोक दिए होते। और यह कहना कि वो जो कार्यकर्ता, जो नेता बने हैं, वो हार्ट अटैक करके मर गए, वैज्ञानिक है क्या? वो अच्छा नवल किशोर जी, क्या पोस्टमार्टम हुआ है बीजेपी कार्यकर्ता का? ये लोग अपना नवल किशोर जी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि क्या लाठीचार्ज से जान गई है? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, ऐसा अक्सर होता है भगदड़ में या हड़बड़ाहट में, ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के केसेस आते हैं। आप एक तरफा मत बोलिए ना, आप मुझे बताइए कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि पुलिस के लाठी चार्ज से ही जान गई है? क्या सर पर कोई ऐसी चोट लगी है, शरीर के किसी हिस्से में ऐसी चोट लगी? पोस्टमार्टम में नहीं होता है, वो हेड इंजुरी की बात कर रहा है। अच्छा, और ये जब चिंते ही नहीं थे उस आदमी के, फुटेज कहीं से निकाल दिए। हाँ, क्या उनसे पहले से जान पहचान थी क्या? इसलिए नहीं, जान पहचान से क्या बात है, पूरे प्रदर्शन का फुटेज बन रहा था ना, जान पहचान वाले लोगों को नहीं बन रहा था। कार्यकर्ताओं के साथ ये इनका सोची समझी रणनीति थी, डिस्टर्ब करने का, डिमोरलाइज करने का, और अपने सत्ता में अपने सवालों को यह नहीं। अच्छा बताइए, आप सदन में सुनेंगे नहीं, आप सदन में माइक बंद कर देंगे, आप सदन में मार्शल लगा के बाहर निकलवा देंगे, सड़क पर कोई बात कहेगा तो सड़क पर आप लाठी से मरवा के उसको जान मरवा देंगे। तो क्या लोकतंत्र खत्म हो गया बिहार में? जो भारत के संविधान का दुहाई देने वाले लोग हैं, ये भारत के संविधान कहता है कि कोई अपनी बातों को। अच्छा नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि हेवी इंजरी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता की जान गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिहार नहीं, अगर दिल्ली में भी किसी पार्टी के नेता इस तरह सड़कों पर आते हैं या फिर अव्यवस्था में तब्दील होती है तो फिर वहां भी पुलिस इसी तरह से कंट्रोल करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, हल्का बल प्रयोग भी करती है, उन्हें डिटेन करके जबरदस्ती बस में ठूसा भी जाता है। ऐसी कई तस्वीरें हमने अलग अलग मौकों पर देखी हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर बिहार में आज बीजेपी की सरकार होती और आरजेडी या फिर जेडीयू इसी तरह हंगामा कर रहे होते तो आप लोग क्या करते? कोई हंगामा था ही नहीं। आप वीडियो फुटेज देखिए, इसको आप ट्विस्ट नहीं करें। एक भी जगह कहीं हंगामा, किसी तरह का मिसहैंडलिंग करते पूछिए, वीडियो फुटेज है ना, तकरीबान साहब ब्रैकेटिंग तोड़ रहे थे। आप बोलिएगा, संतोष जी बोलिएगा, संतोष जी बोलिएगा, इसके बाद आप बोलिएगा। मैदान क्यों अलॉट किया? आपने रूट चार्ट क्यों दिया? आप गांधी मैदान में ही रोक लेते उस भीड़ को कि नहीं आपको हम नहीं निकलने देंगे। अच्छा, आप बार बार ये कह रहे हैं नवल किशोर जी कि गांधी मैदान में ही रोक दिया होता, नेताओं को वहां से आगे क्यों जाने दिया गया? मतलब जानबूझकर क्या उस प्रदर्शन को और ज्यादा व्यापक होने का मौका दिया गया? संतोष जी,
संतोष जी, क्या जानबूझकर ऐसे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की प्लानिंग थी? और एक बात और संतोष जी, चूंकि आप तो जेडीयू से आते हैं, लेकिन आरजेडी को लेकर ये कहा जाता है कि गुंडों की पार्टी है और इसीलिए गुंडागर्दी हो रही है। लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है। ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के साथ जाना आपके लिए नुकसानदायक हो गया? नहीं, देखिए, ये बार बार नवल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि गांधी मैदान में क्यों नहीं रोक दिया जाए। हाँ। तो बहुत सारे, देखिए, सभी प्रदर्शन गांधी मैदान में एकजुट होते हैं, कोई भी, चाहे हम विपक्ष में हो, चाहे भाजपा विपक्ष में हो, चाहे आरजेडी विपक्ष में हो, तो कोई भी प्रदर्शन जब होता है, विधानसभा का घेराव होता है, तो गांधी मैदान में एकजुट होता है और गांधी मैदान से डाक बंगला तक आता है। डाक बंगला पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ था और बैरिकेडिंग को इनके सिकरीवाल साहब जो 22 दिन का 22+ सुरक्षा लेके ब्रेकेटिंग तोड़ रहे थे, सब साफ फुटेज में दिख रहा है। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। जब ब्रेकेटिंग यहाँ तोड़ा गया डाक बंगला पर, तब पुलिस लाठी का प्रयोग किया। और ये नवल किशोर यादव जी से पूछिए कि जब गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ था, उसमें जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें आज तक कार्यकर्ता जिसको मृत्यु हुआ, हाँ। वो आज तक उससे लोग मिलने खैर तक पूछने नहीं गए। उसके परिवार के कुछ मतलब केंद्र में सरकार भी आ गई उनकी, उनको नौकरी देने की बात कही थी, वो आज तक नहीं किए। तो ये कार्यकर्ता का खेल खेलते हैं। कार्यकर्ता के शहादत पर, कार्यकर्ता के मृत्यु पर ये रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। हाँ। और उस पर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये बिहार की जनता नहीं, देश की जनता देख रही है। और जहां तक राजद के गुंडा राज का सवाल है, हाँ। तो वही गुंडा राज से निकले सम्राट चौधरी हैं, जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वही गुंडा राजद का ही न उपज है। तो जो जानते हैं कि गुंडा राज क्या होता है, आज वो गुंडागर्दी कर रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, एक बात का और जवाब, सड़कों पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक बात का और जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, इनफैक्ट दिल्ली में होते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में जब किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस और एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उन्हें रोका जाता है जबरन, बैरिकेड्स का इस्तेमाल होता है, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल होता है। और जब लाठी चार्ज की बात होती है तो हम खबरों में कहते हैं हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन नवल किशोर जी कह रहे हैं हैवी इंजरी बीजेपी कार्यकर्ता को थी, जिसकी जान गई है। हैवी इंजरी का मतलब यह है अंधाधुंध तरीके से लाठियां बाजी गई हैं। ये निर्देश तो सरकार देती होगी ना संतोष जी, ये निर्देश तो सरकार देती होगी ना कि कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है पुलिस ऑफिसर्स को। पूरे निर्देश प्रशासन का सरकार कंट्रोल करती है और प्रशासन वहां अपने तरीके से कब हमको वाटर कैनन का उपयोग करना है, कब आंसू गैस का गोला का उपयोग करना है, और भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए लाठीचार्ज या हल्का बल प्रयोग करना है। तो हल्का बल प्रयोग जब हुआ और भगदड़ मचा, और जो जहानाबाद के कार्यकर्ता विजय सिंह जो जिनकी मृत्यु हुई, हाँ। तो वो उनके जो साथ जहानाबाद से आए थे, हाँ। उनके गांव के थे, उनके साथ आए थे। उन्होंने अपने बयान में बोला है हाँ। कि इनके लाठीचार्ज से नहीं, पुलिस के लाठी से नहीं, गिरने से मौत हुई है। अच्छा। भगदड़ में गिर गए, उससे मौत हुई। तो ये लोग झूठ फैला रहे हैं। इनके कार्यकर्ता का बयान है, जो उनके साथ आए थे, विजय सिंह के साथ जो आए थे, उनके कार्यकर्ता का बयान है। तो ये लोग मृत्यु की राजनीति करते हैं और हत्या पर राजनीति करते हैं। शुरू से देखा गया है बीजेपी वाले लोग। और सम्राट चौधरी बोल रहे थे वो गुंडा राज, वही गुंडा राज के उपज है ये लोग। सारे देश, पूरे देश में आंदोलन होता है, लाठीचार्ज होता है, बल प्रयोग होता है। तो यहाँ भी हुआ, कोई नया चीज तो हुआ नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए फिर, ये ठीक है, अगर प्रदर्शन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि खुद के उनके जो कार्यकर्ता के साथी थे वो बता रहे थे कि लाठीचार्ज से नहीं बल्कि गिरने से इंजरी उन्हें हुई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। ये बात आपने डिबेट में बैठकर बता दी, जो लोग आपको सुन रहे होंगे उन तक भी ये बात पहुंच जाएगी। लेकिन पूरे बिहार को विश्वास कैसे दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो आज हल्ला बोल रही है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में आज बीजेपी कार्यकर्ता महाधरना देंगे, हल्ला बोलेंगे आपकी सरकार के खिलाफ, सीधा इस्तीफे की मांग हो रही है। आप कैसे बिहार के लोगों में भरोसा जताएंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसी घटना हो चुकी है कि भरोसा डगमगा रहा है बिहार के लोगों का। इनका वही काम है, कार्यकर्ताओं के मौत पर राजनीति करना, वो आज कर रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता जानती है, पहले से जानती है बीजेपी वाले लोगों को कि इनके क्या नीति रहता है, क्या नियत रहता है। तो ये काम तो करते नहीं है।
ये मुद्दा मुद्दा अब महंगाई का मुद्दा पूरे देश में है, बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश में है, तो अपना इनका भी तो केंद्र सरकार है। तो कहीं ना महंगाई अब 50 रुपए टमाटर हो जाता था, तो एक माला बह के निकलती थी स्मृति ईरानी, गैस के सिलेंडर पर बैठ जाती थी। आज 1100 रुपए सिलेंडर, 1400 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ गए महंगाई? तो ये महंगाई का मुद्दा तो इनका है नहीं, तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति वो भी राजनीति, हत्या पर राजनीति कर रहे हैं। जो इनकी कार्यकर्ता की मौत हुई है, और मौत का जिम्मेदार इनके प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो उन्होंने बुलाने का काम किया और बुलाकर अपने कार्यकर्ता को सुरक्षित नहीं रखा, और उनके जो हार्ट अटैक और भगदड़ में मौत हुआ, तो इसका जिम्मेदारी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को लेना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले आपने सीबीआई और ईडी की तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया, अब महंगाई और बेरोजगारी आपने सवाल उठाए। हालांकि दोनों ही सवाल ऐसा नहीं है कि टाल दिए जाएं। नवल किशोर जी, संतोष जी सीधा कह रहे हैं कि आप तो अपने पार्टी कार्यकर्ता की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। उनको भ्रम हो रहा है कहीं से। भारतीय जनता पार्टी किसी के मौत पर नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार के तरह है। ये व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, ये संगठन की पार्टी है, विचारों की पार्टी है। और विचारों से विचार मिलते हैं, तभी शहादत देने के लिए भी लोग आ जाते हैं। हाँ। इसलिए संतोष जी को और संतोष जी के पार्टी को, क्योंकि व्यक्तिवादियों की पार्टी है और परिवारवादियों की पार्टी साथ है, इसलिए इनको पता नहीं चलेगा। मैं यह पूछता हूं कि आप एक भी वीडियो फुटेज में आप दिखलाए कि कहां उनका मार्केटिंग हम लोग तोड़ रहे थे। मैं सबसे आगे था, वहां कोई मार्केटिंग में हाथ भी नहीं लगाया था। वहाँ केजरीवाल साहब का वीडियो देख लीजिए, केजरीवाल साहब का। बाकी रास्ता डाइवर्ट कर दिए थे, रास्ते में फंसे हुए थे। पुलिस पहले से इंटेंशन बनाए खड़ी थी कि जैसे ही आएगा हम लाठी चार्ज करेंगे, और कहते थोड़ा बल पे लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को सर फटा हुआ और हाथ टूटा हुआ, लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को। तो ये इस तरह का व्यवहार करना, मैं पूछता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, आपसे हमने आपके प्रशासन से क्लियरेंस मांगा था, आपने गांधी मैदान दिया, आपने रूट चार्ट दिया। ये कहाँ कहा कि हम आपको गांधी मैदान से निकलिए डाक बंगला पर। अच्छा, शक्ति भी ग्राउंड जीरो से जब इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े थे वो भी यही कह रहे थे कि ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, ये कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है कि बीजेपी कार्यकर्ता की जान कैसे गई। और ये कंफ्यूजन मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं। मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, उधर शक्ति पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है बिहार के लोग बेहतर समझ पाते हैं कौन राजनीतिक फायदा अपना ढूंढ रहा है और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जनता को फैसला करने देते हैं। और अब जैसे आपने कहा कि विचार वाली पार्टी, तो मैंने राजनीति में विचारधारा जो उल्टी रहती है उन्हें भी साथ आकर राजनीति करते हुए देखा है, और ये हर पार्टी के साथ है। फिलहाल इस डिबेट में साथ में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवल किशोर यादव जी और संतोष कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया। आज बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता हल्ला बोलेंगे, प्रदर्शन आज भी होगा, लेकिन देखने वाली तस्वीर ये होगी कि मौजूदा सरकार ने पिछली घटना से कुछ सबक लिया है कि आज प्रदर्शन जब होगा तो कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश क्या हैं। एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आगे इंडिया न्यूज पर दिन भर आप देख पाएंगे।